अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीज़ है, इसको मैं पहले समझाता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। करंट कैरिंग है, इसमें करंट पास करे, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। इसके ऊपर फोर्स लगती है और ये मूव करना शुरू कर देता है, जिसका हमने रिलेशन पढ़ा था F इज इक्वल टू आई और L क्रॉस बी। ये हमने इसका रिलेशन पढ़ा था। ओके, ये थी फोर्स पूरे कंडक्टर पूरी लेंथ के ऊपर लग रही थी। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने पूरी लेंथ के ऊपर नहीं फाइंड करनी, हमने इस पूरी लेंथ ऑफ कंडक्टर में से एक चार्ज निकालना है। और उस एक चार्ज, आप जानते हो इसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों चार्ज है, लेकिन हमने जस्ट एक चार्ज, सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ये जो फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में कलेक्ट की थी वो थी पूरी वायर, सॉरी पूरी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है मूविंग चार्ज, यानी सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये हमारा पर्पज है। बाकी सारा सिनेरियो सेम है, वही वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। हमने उसको एक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, तो उसके ऊपर क्या लगनी है, फोर्स। तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट कर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारे पास एक वायर का हम टुकड़ा लेते हैं, ओके, और उस वायर के टुकड़े का एरिया जो है वो ए है और लेंथ जो है वो एल है। और उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज करिए, छोटी छोटी चीजें मैं ऐड करता जाता हूँ। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी इस वायर के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो एन है, और इस वायर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वायर, वो है एरिया इनटू लेंथ। ओके, तो यहां पे मैं यूं लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी इस वायर में टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर हैं वो होंगे एन ए एल, यानी एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, यानी वॉल्यूम क्या है, ए एल। तो इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, यानी ला तादाद है, वो सारे, वो सब की तादाद जो होगी वो क्या कहलाएगी, एन ए एल। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। उसके बाद ये मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट। तो करंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है टोटल चार्ज ओवर टाइम। ये हमारे पास करंट का फार्मूला है। तो हमें Q और T की वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे। तो अभी तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो आए हैं वो क्या आए हैं, NaL, और इनके ऊपर जो टोटल चार्ज है Q, वो निकालते हैं। टोटल चार्ज इन सब के ऊपर जो है वो है डेल्टा Q, ये टोटल चार्ज है। इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट समझना आप लोगों ने। हमारे पास ये टुकड़ा है वायर का, इसके अंदर ये सारे चार्ज कैरियर है, और टोटल जो चार्ज कैरियर है वो कितने हैं, NaL। और हर एक के ऊपर जो चार्ज है, यानी ये जो है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q है। तो इन सब के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, Q। तो टोटल चार्ज जो बनेगा वो बनेगा NaLQ। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। टोटल चार्ज कैरियर कितने हैं, NaL, और उन सब के ऊपर जो चार्ज है वो है NaL, और हर एक के ऊपर चार्ज Q है, तो इसलिए बन गया NaLQ। तो ये चीज आप लोगों ने, हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब हमें क्या चाहिए, टाइम। तो हमने फार्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू होता है VT। S यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ वेक्टर है जो कि होता है L इज इक्वल टू V इंटू T। तो अगर मैं T की वैल्यू निकालू तो ये बनता है L ओवर V। तो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा Q की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा T की वैल्यू भी आ गई। दोनों की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो हमारे पास जो I है वो बनता है NaLQ ओवर L ओवर V। L से L क्या हो गया, कैंसिल, तो I हमारे पास आ गया NaQ और साथ क्या आ गया, V। ये I की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो फोर्स है वो बन जाती है NaQ V और साथ आता है L क्रॉस B। ये फोर्स है पूरी लेंथ के ऊपर।
मैं आपको दोबारा बात कर रहा हूं कि पूरी जो लेंथ ऑफ वायर है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां तक हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको समझना है। v वेलोसिटी है, l लेंथ वेक्टर है। अगर आप गौर करो तो जो लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो उसी डायरेक्शन में लिया जाता है जिधर करंट मूव कर रहा है। तो करंट इस डायरेक्शन में जिधर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उधर है। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, और लेंथ की डायरेक्शन यानी लेंथ वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैंने दोनों को यूनिट वेक्टर से शो कर दिया। इसकी मैग्नीट्यूड दोनों की वैसे सेम होती है तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है v वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इधर भी आएगा l वेक्टर ओवर l की मैग्नीट्यूड। इनको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो l स्केलर v वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर v स्केलर। तो यहां पे देखो l वेक्टर किस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v स्केलर के साथ, और v वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, l स्केलर के साथ। तो यहां पे हमारे पास है v स्केलर l वेक्टर। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा और इसको लिख दूंगा एफ एल इज इक्वल टू एन ए एल क्यू, और साथ क्या आ जाएगा, v क्रॉस b। अगर आपको स्टेप नहीं समझ आए तो इसको दोबारा देख लें। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे l वेक्टर था, ये देखो l वेक्टर साथ v स्केलर था। तो l वेक्टर v स्केलर की जगह मैंने लिख दिया l स्केलर v वेक्टर। वजह मैंने बता दी, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। ये आसान सा कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास आ गई पूरी वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आ मूविंग चार्ज, यानी एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो अगर हमें सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है तो टोटल जो फोर्स है उसको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे डिवाइड कर दो। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमारे पास क्या है, एन ए एल। तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे एन ए एल क्यू, और साथ क्या आएगा v क्रॉस b। बच्चों तो एन ए एल पे डिवाइड किया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फोर्स है वो आ गई क्यू v क्रॉस b। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल हमारा रिलेशन आ गया। अगर मैं इसको मजीद ओपन करता हूँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये बनता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये बच्चे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये शो क्या करती है, तो बच्चे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस पूरे चैप्टर का है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है इनटू द पेज, इनटू द पेज यानी पेज की तरफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो लाइंस इधर जा रही। क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया हुआ बच्चों। ओके, अब यहां से हमारे पास चार्ज पार्टिकल आ रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। अब बात समझना, अब हमने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। ओके, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो इसके लिए मैं यूज करता हूं राइट हैंड पाम रूल। तो ये बड़ा जबरदस्त है, आप इससे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जिधर वेलोसिटी है उधर ये फिंगर करनी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर आपने ये पाम करनी। ये देखो, ये वेलोसिटी इधर, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो नीचे क्या लग रही है, फोर्स। तीनों के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बात समझ आ रही, इधर क्या लग रही है, फोर्स। याद रखना, जब ये फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगी, सही, और मैग्नेटिक फोर्स भी। और ये फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1। तो आप निकाल सकते हो एफ मैक्सिमम तब होगा जब क्यू वी बी साइन 90 होगा। तो बेटे साइन 90 यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना हो, 90। जिस तरह यहाँ पे, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा हो तो अब क्या होगा। अब आप उधर ही अपनी फिंगर्स करेंगे, ये इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड। पहले फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड, अब फोर्स राइट हैंड यूज करना है, फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो यहां से चार्ज पार्टिकल इधर जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी एंगल 90 है, फोर्स मैक्सिमम होगी, चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर। तो याद रखना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी पाथ को चेंज कर देती है, पाथ को मोड़ देती है। तो ये था जब एंगल कितना हो, 90। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर
इधर मैग्नेटिक फील्ड हो और इधर ही वेलोसिटी हो, तब क्या सीन बनेगा? यानी इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इधर ही चार्ज पार्टिकल जा रहा है। तो याद रखना बच्चों, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल होगा 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 है तो हमारी फोर्स मिनिमम होगी क्यू वी बी, साइन 0 होगा और साइन 0 0 होता है तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी? 0। मतलब क्या? मतलब चार्ज पार्टिकल सीधा ही मूव करता जाएगा, वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। मैक्सिमम फोर्स होगी तो डिफ्लेक्ट होगा, मिनिमम फोर्स होगी तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। अगर 180 डिग्री हो तो भी 180 डिग्री में भी सेम होता, फोर्स मिनिमम होती है। एफ मिनिमम होती है जब क्यू वी बी साइन 180 डिग्री होगा तो भी सेम केस होगा, हमारी फोर्स क्या होगी? मिनिमम। जहां पे एक चीज और मैं ऐड कर दूं, अभी टाइम बचा है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। वो सिंपल है, वो क्या कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डू नॉट वर्क। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती। मैं समझाता हूं। अगर हमारे पास ये चार्ज है और ये रेस्ट पे पड़ा है, ओके, अगर मैं इस रेस्ट वाले चार्ज को, सुनना मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो ये मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फोर्स लगी, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो इसने वर्क किया, W इज इक्वल टू एफ डी। ओके, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स, इधर मैं मैग्नेट रख देता हूँ यूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब अगर मैग्नेट पड़ा है, चार्ज रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक फोर्स अमल कर रही है, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। मैग्नेटिक लाइंस तो इसको टच कर रही है लेकिन ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा वी। यानी वेलोसिटी होगी तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, अदरवाइज इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब इसकी वेलोसिटी क्या है? रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या है? 0। इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? 0। फोर्स 0 तो वर्क भी क्या होगा? 0। यानी ये कोई वर्क नहीं। एक और चीज, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बजाय मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन रख देता हूं, न्यूट्रॉन, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी नहीं। या यहां से प्रोटॉन के बजाय अगर न्यूट्रॉन आ रहा है तो फोर्स लगेगी कि नहीं? तो आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसका जो चार्ज है वही क्या है? 0। जब चार्ज 0 है तो आपको पता है चार्ज 0 होगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगी। फोर्स 0 हो जाएगी तो वो फिर स्ट्रेट मूव करता जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स उसके लिए है जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसकी वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा, या एंगल 90 होगा तो लगेगी। अगर एंगल ही 0 है और एंगल 180 है, या चार्ज न्यूट्रॉन है, या चार्ज रेस्ट पे है, तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ये वर्क नहीं करती, ये जस्ट डिफ्लेक्ट करती है मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये याद रखना, न्यूट्रॉन को नहीं। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी मैंने छोटी छोटी चीजें आपको डिटेल से डिस्कस कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।